जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सबसे पहली एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा भारी कीमती है। श्रीमद् भागवत में बताया है, दुर्लभो मानुषो देह। यह मनुष्य संबंधी देह, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते हैं, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसे देने से यह समय नहीं मिलता है। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है। किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक भी कौड़ी न हो तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आसक्ति, रुचि और सावधानी है। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु समय की ओर ध्यान ही नहीं है। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या कमाया, इस ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक ही कहा है श्री भरत हरि जी ने। इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्तता छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे ही इस विषय में हमें होश नहीं है, चेत नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। नहीं तो ऐसे अमूल्य समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता? समय जो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती काम में लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें, विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश, चौपड़, खेल, तमाशे में ही समय को लगा देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चरस, भांग आदि नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं तथा ऐसे ही हंसी मजाक में समय खो देते हैं। वे सोचते नहीं कि हम इस आयु में उपार्जन क्या कर रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है। सज्जनों, समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाते ही मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देर हो रही है, केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर, जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है कि इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं, और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा, इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं। कि हुई भूल का दुख और परिणाम कर्ता को ही भोगना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाए। भरत हरि जी ने कहा है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधन, भजन, ध्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है। विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले, क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि जल्दी करो, कुआं खुदवाओ, आग लग गई है, जल चाहिए, तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, किंतु अब कुआं खुदकर कब जल आएगा। आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है सज्जनों, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए।
आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे जो सांसारिक काम हैं वे आप करेंगे तो भी हो ही जाएंगे, और आप नहीं करेंगे तो आपके बेटे पोते इनको कर लेंगे। परंतु आपका कल्याण कौन से बेटे पोते कर लेंगे? आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, बहुत धन है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है और पीछे कोई कुटुंबी भी नहीं है, तो जितना धन है उसको राज्य संभाल लेगा, आपकी मीलों फैक्ट्रियों को राज्य चला लेगा। पर आपके उद्धार में कमी रहेगी तो उसको कौन पूरी करेगा? यह काम दूसरों से होने वाला नहीं, यह काम को तो आप स्वयं ही करेंगे तभी होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए, चाहे जितने दूसरे भी काम हैं उनकी ओर चाहे दूसरे जितने भी काम हैं उनकी ओर ध्यान न देकर केवल एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान दें। नीतिकारों ने भी कहा है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। करोड़ों काम छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हर एक को मिल जाते हैं, पर यह मौका बार बार नहीं मिलता। खाना पीना, ऐशो आराम करना आदि तो मनुष्य क्या, पशु पक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मनुष्य योनि के सिवा और कहीं नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय चला गया है, विचार करने से दुख होता है। संतों ने कहा है, भजन के बिना जो दिन गए वे हमारे हृदय में खटकते हैं। किंतु भाइयों, अब क्या हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा। अब तो यही है कि गई सो गई, अब राख रही को। जो समय बचा है उसी समय को सावधानी के साथ ऊंचे से ऊंचे काम में लगाने की विशेष चेष्टा करें तो आगे नहीं रोना पड़ेगा। हो गया सो हो गया, अब सावधान हो जाएं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप कहेंगे, इतने दिन चले गए, अब क्या होगा? इसका उत्तर यह है कि अब भी निराश होने की बात नहीं है। जब कुएं में बहुत रस्सी चली जाती है, पर एक हाथ भर भी रस्सी यदि हाथ में रहती है तो उससे लोटे को कुएं से बाहर निकालकर जल पी लेते हैं। पर यदि वह हाथ भर भी रस्सी हाथ में नहीं रहती, वह भी हाथ से छूट जाती है, तो फिर ऐसा नहीं कि वह हाथ भर ही नीचे जाएगी, वह तो कुएं में नहीं, कुएं के जल के भी नीचे तह में चली जाएगी। फिर तो उसे निकालने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए, कांटा चाहिए, और जब बहुत देर मेहनत करेंगे तब कहीं वह लोटा डोरी मिलेगी, नहीं तो बड़ी कठिनता है। ऐसे ही आज तक की आयु कुएं में गई, ऐसी गई कि काम नहीं आई। किंतु अब भी जो थोड़ी सी उम्र शेष है उसी को अच्छे काम में लगा दे तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पर यदि आयु का यह बचा हुआ थोड़ा सा समय भी यूं ही बीत गया तो फिर सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं होगा। क्या पता कि फिर मानव जीवन कब मिलेगा। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री राधे।